फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। कॉमर्स में मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रही थी, बट आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से क्लास नहीं ला पा रही थी। अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर क्लास ला पाऊँ, ठीक है। बट मैं अब क्या करूंगी ना कि मैं क्लास किसी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं लाऊंगी। मतलब अब आपको जिस भी टॉपिक पे जरूरत हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ जो है वो आई.कॉम से लेके एम.कॉम तक, उसके बाद फिर नेट और जे.आर.एफ के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट भी जुड़े हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक लेकर आऊंगी जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आपको जिस भी टॉपिक पर का जरूरत हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे जो है क्लासेस लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का लेखांकन, जो कि क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। ऐसे तो ये आपको बीकॉम में भी देखने को मिलते हैं, एमकॉम में भी है, जे.आर.एफ के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में मैं साझेदारी के जो भी थ्योरी पोर्शन है मैं पहले वो बता दी थी आपको। उसके बाद फिर मैं ये आपको बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी आपको बताई थी कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही कैलकुलेट करना बताऊंगी। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताऊंगी, उसके जर्नल एंट्री करना बताऊंगी। और अगर आपको इससे पहले की क्लासेस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ दे रही हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ दूंगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को आराम से समझ में आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 अप्रैल 2010 को ए और बी ने साझेदार के रूप में एक व्यवसाय अपने खाते में 20,000 रुपए और 30,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ प्रारंभ किया। साझेदारी संलेख में व्यवस्था थी कि ए और बी के बीच लाभ हानि का विभाजन 2:3 के अनुपात में होगा। साझेदारों को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर 6% की दर से ब्याज मिलेगा। आहरणों पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान फर्म ने 19,280 रुपए लाभ पूंजी पर तथा आहरणों पर ब्याज के समायोजन के पूर्व कमाया। साझेदारों ने वर्ष के दौरान प्रत्येक 3 माह पर 30 जून 2010 से प्रारंभ करते हुए 3,000 नगद आहरित किया। आपको लाभ हानि नियोजन खाता खोलना है, उसमें ब्याज लाभ के विभाजन की प्रविष्टियां दिखानी है। On 1st April 2010, A and B commenced business as partners with an initial capital of rupees 20,000 and 30,000 in their respective accounts. The partnership did earlier provided that profits loss shall be shared in the ratio of 2:3 as between A and B. इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी जो हैं 20,000 रुपए और 30,000 रुपए के साथ एक बिजनेस जो है, मतलब पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 रखा है। हमारा सेकंड पॉइंट है पार्टनर शैल बी इनिशियल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द कमिटमेंट ऑफ ईच ईयर एट 6% पर एनम। एंड हमारा थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी चार्ज एट 6% पर एनम। इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% के रेट से उन्हें दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 8% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2011, the firm made a profit of rupees 19,280 before adjustment of interest on capital and drawings। क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2011 को जो है
उनका प्रॉफिट जो है 19,280 जो है वो दिखा रहा था, और वो जो प्रॉफिट है वो एडजस्टमेंट के पहले, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट का पहले का प्रॉफिट है। ठीक है, फिर बोल रहा द पार्टनर्स विथड्रॉ ड्राइंग द ईयर ₹3,000 कैश एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कमेंसिंग फ्रॉम 30 जून 2010। बोल रहा है कि पार्टनर्स जो हैं हर क्वार्टर के एंडिंग पर 3,000 रुपीज जो है वो विथड्रॉ करें, मतलब कि बिजनेस से ड्राइंग्स के तौर पे निकाल रहे हैं। ये स्टार्ट कर रहे हैं 30 जून 2010 से। ठीक है, जो कि प्रत्येक क्वार्टर पे चल रहा। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 3 मंथ अगर जोड़े, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ। तो क्वार्टर तो अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो 3 मंथ हमारा जून के लास्ट में हो रहा। वही बोल रहा कि 30 जून से जो है वो हर क्वार्टर पर 3,000 रुपए बिजनेस से निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है वो देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो द एंट्रीज देयरिंग फॉर इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वो, और फिर हमें जर्नल एंट्रियां करनी है। ठीक है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है। तो आइए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए किस किस अमाउंट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए हमें कैपिटल देखना होगा। तो ए और बी का कैपिटल कितना है 20,000 और 30,000, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। ठीक है, तो हम 20,000 का 6% निकालेंगे जो कि 1,200 आएगा, और 30,000 का 6% निकालेंगे जो कि 1,800 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा प्रॉफिट तो यहाँ पे दिया है 19,280 रुपए, इसे कुछ नहीं करना। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 3,000 रुपए जो है पर क्वार्टर पे ड्राइंग्स निकाला जा रहा है, और इसका रेट क्या है, तो 8% पर एनम है। और हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, तो 2:3 के रेशियो में बटेगा। तो आइए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रही हूँ कैलकुलेट करके। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको ये पहले भी बताई हूँ। एक क्वार्टर में हमारा निकल रहा 3,000, मतलब 3 मंथ के एंडिंग पे 3,000 निकल रहा, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 12 मंथ होते हैं। तो 3,000 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। मतलब एक ईयर में टोटल ड्राइंग्स हमारा निकलेगा 12,000। ठीक है, जो कि ये दोनों का ही दिया हुआ है 12,000। देखो ए का पहले हम निकालेंगे, तो 12,000 इंटू 8/100 इंटू 4.5/12। अब देखो 12,000 ये हमारा ड्राइंग्स निकला, इंटू 8/100 क्यों किए, क्योंकि हमारा 8% पर एनम रेट दिया हुआ है, और 4.5/12 करेंगे। ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारा 12 के बाद एक जीरो लग जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे पहले ही टाइप कर दी हूँ, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है, 4.5/12 होगा। आप इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा 120। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा निकलेगा 360। ठीक है, बी का भी इसी तरीके से निकालेंगे, 12,000 इंटू 8/100 इंटू 4.5/12। इसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 360। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करना बताई हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों ही कैलकुलेट करना मैं बताई हूँ, आप वो क्लासेस जाके देख लो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए का हमारा हो जाएगा 17,000 इंटू 2/5, जो कि आएगा 6,800, और फिर हम निकालेंगे बी का, तो वो होगा 17,000 इंटू 3/5,
यहाँ 2/5 नहीं, यहाँ 3/5 होगा, तो हमारा आएगा 10,200। मतलब ये जो है 10,200 ये बी का अमाउंट आएगा और 6,800 जो ए का अमाउंट आएगा। ऐसे में चलिए आपको आगे वाली स्लाइड पे बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, जिसमें होता है पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले हैं पहले भी, मैं आपको अभी बताई थी ना कि 20,000 और 30,000 कैपिटल है, उस पर हम 6% निकालेंगे तो 1200 और 1800 आएगा। मैं यहाँ पे उल्टा लिख दी हूँ, ए का हो जाएगा 1200 रुपए और बी का हो जाएगा 1800 रुपए, ठीक है। इसे हम बाहर कर देते हैं, ये आ गया हमारा 3,000। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना दिया था, 19,280 रुपए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी मैं आपको निकाल कर बताई थी, 360 आया था दोनों का, तो ये 360 और 360 ये दोनों को ऐड करके हम इसे यहाँ ले आएंगे, 720 हो जाएगा। हमारा टोटल हो गया 20,000, इधर का भी टोटल हो गया 20,000, इधर दोनों साइड एक ही टोटल करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये 20,000 में से इस 3,000 को हम जो है ये लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट, जो कि है 17,000। 17,000 को हमें 2:3 के रेशियो में बांटना है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 है, जो कि मैं वहाँ पे गलत की थी। अभी मैं आपको बताई थी ना कि 17,000 हमारा प्रॉफिट आएगा, जिसे हम 2:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो हमारा आ गया 6,800 ए का और बी का आ गया 10,200 रुपए, तो टोटल हो गया 17,000। ये हमारा हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें करने को बोला गया है। आप एक बार इस स्लाइड को अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं फिर इस स्लाइड को दोबारा से नहीं दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में क्या क्या करेंगे, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि आपको आगे डाउट ना हो। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करूंगी, फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी, फिर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो दिया है उसकी एंट्री करूंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। उसके बाद हमारे पास ये जो 17,000 का प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को मैं जो है ए और बी में बांट दूंगी और उनके कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करूंगी, ठीक है। तो आइए हम एंट्री को देखते हैं। हमारा सबसे पहला एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 था, ठीक है। टू एच कैपिटल अकाउंट 1200, टू बी कैपिटल अकाउंट 1800, बिन इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री। उसके बाद फिर हम इसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हमारा एंट्री हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 3,000, बिन इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप चाहो तो इसे फॉर्मेट बनाकर भी जर्नल एंट्री कर सकते हो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, मतलब ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट और ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट। आइए हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। उसके बाद का हमारा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 360, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 360 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 720, बिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हमारा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 720 टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 720, बिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट एंट्री होगा जो हमारे पास पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आए थे, जो हम पार्टनर्स में बांटे थे, उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
17,000 to age capital account 6,800 to beach capital account 10,200 then profit transfer to partners capital account। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स कैलकुलेट कर लिए, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, और उसके लिए जर्नल एंट्री भी कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और जिस भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो रहा तो आप मेरे पिछले क्लास को जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे प्रीवियस क्लास में सारा कुछ का बहुत ही डिटेल्स में करवाया हुआ है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स कैलकुलेट करना आसानी से सीख सकते हो। और जिन्हें भी जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मेरे जर्नल एंट्री के बेसिक क्लास को देखें। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप अगर उस क्लास को देखते हो तो आपको जर्नल एंट्री में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत आसानी से जर्नल एंट्री कर लोगे। मैं इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। मुझे यहाँ पे बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ही क्लासेस बनाती हूँ, तो इसमें ज्यादा स्लाइडेड मैं एक बार में एक ही स्लाइड दिखा सकती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको डाउट हो रही है, अगर आप बोलोगे तो मैं किसी और तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। मैं कॉपी में भी बनाकर आपको बता सकती हूँ। तो अगर कहीं भी आपको डाउट हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर ही पूछें, मैं आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। और ये अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि ऐसे स्टूडेंट जो पैसों के अभाव में क्लास नहीं कर पाते हैं, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं ली जाएगी। आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आई.कॉम के स्टूडेंट हो, बी.कॉम के स्टूडेंट हो या फिर एम.कॉम के स्टूडेंट हो, नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे एलटी ग्रेड या फिर और भी कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम है, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर दें। मैं जरूर ये कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो ले आऊं और आपकी हेल्प कर पाऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।